हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। E20 का क्या इशू है और क्या प्रॉब्लम है? इज इट गुड, इज इट बैड एंड व्हाट कैन यू डू विद इट? अभी आपने सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें देखी होगी और कुछ चीजें सही भी है, कुछ चीजें मिसलीडिंग भी है और कुछ चीजें मिथ्स भी हैं। तो ये क्या है इन दिस वीडियो, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले तो ये कोई बहुत बड़ी पैनिक करने वाली बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 का ब्लेंडिंग वो होता है कि जो एथेनॉल है 20% ब्लेंड होता है इन द पेट्रोल जो 80% रहेगा। अब एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक ऐसी चीज है जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट रहता है। एथेनॉल वहां से आता है, जैसे शुगर केन एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें से एथेनॉल आएगा एंड वो फ्यूल में मिक्सचर करेगा। अब ये हमारे हिंदुस्तान भारत के लिए क्या बेटरमेंट है? तो सबसे पहले तो BS4 आया था, नहीं भारत स्टेज 4 आया था जो एमिशन नॉर्म्स थे। अब वहां पे E10 यानी 10% एथेनॉल एंड 90% पेट्रोल था। तो इंडिया को क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। जब ये ब्लेंडिंग स्टार्ट हुआ तो हमने 50,000 करोड़ तक सेविंग किया था और अभी BS6 चल रहा है जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड होगा इन द पेट्रोल, जिसमें अंदाजा है कि हम 70,000 करोड़ बचाएंगे जस्ट इन द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ इट। अब ये 70,000 करोड़ जो है वो री इन्वेस्ट होगा इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन द फार्मर्स एंड जो इनके इक्विपमेंट्स और जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोडक्ट्स है। तो फार्मर को एक ऐसी चीज मिल गई है जिसका उनको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, जिसका डिमांड हाई है। हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट मिलेगा जिससे हम इंडिपेंडेंट होंगे एंड हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे इन द प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स या फिर उनके सब्सिडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब ये तो अच्छी चीज हो गई। अब हम फ्यूल भी सेव, हम बहुत अच्छा पैसा भी सेव कर रहे हैं और री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब ये बुरा क्या है? तो सबसे पहले हम एज द एंड प्रोडक्ट ये इस हमारे लिए बुरा है, बिकॉज कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट है, जो मॉडल है 2023 के बाद। कुछ मॉडल्स 2024 और 2023 के बाद के सारे जो पहले वाले व्हीकल्स है वो E20 कंप्लायंट नहीं है। अब ये कंप्लायंट क्या हो गया? फ्यूल तो फ्यूल रहता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, वो तो सिर्फ फ्यूल बनाएंगे और उनको ऐसे लगेगा कि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है, अब हाई मेंटेनेंस दे रही है, अभी रिलायबल नहीं है। बट दैट इज नॉट द केस। आपकी जो व्हीकल है वो उतना फ्यूल एफिशिएंट या उतनी लो डेंसिटी ऑफ फ्यूल के साथ नहीं कंपैटिबल है, वो उतना फ्यूल के साथ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल फ्यूल एक सर्टेन अमाउंट, ये समझो 50% ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग उससे 10 to 15% या 20% लेस करेगा। अभी E70 जो आएगा वो और डेंस फ्यूल रहेगा और लेस डेंस फ्यूल रहेगा और वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो द पॉइंट इज आपकी जो इंजन को पावर मिलना चाहिए या फिर जो ब्लेंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इससे सबसे पहले तो आपके इंजन मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप होगा बिकॉज डेंसिटी उतना स्ट्रांग नहीं है एंड जो आपके बाकी पार्ट्स हैं वो उतने कंप्लायंट नहीं है टू टेक दैट काइंड ऑफ फ्यूल। फॉर एग्जांपल आपकी फ्यूल स्टोरेज हो गया, वहां पे रस्ट एंड करोजन होगा बिकॉज एथेनॉल इज अ हाइड्रोफोबिक एजेंट। ये मॉइस्चर अपने पास रखता है और इससे जो मेटल पार्ट्स होते हैं वो करोड हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं एंड जो प्लास्टिक और रबर पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर उनकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है बाय 20%। अब 20% बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, बट ये टेस्ट फेज पे है या फिर लैब टेस्टेड फेज पे है। रियल वर्ल्ड इससे ज्यादा होगा बिकॉज हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी उसमें ऐड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर का एवरेज देती थी तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 10 से 12 का एवरेज दोगी, जो अभी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है बिकॉज 30 to 20% एक्सपेक्टेड है। और आपका रफ यूज या फिर जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो किस तरह से यूज करता है, क्या उसके अलावा भी और ब्लेंड्स है, क्या वो व्हीकल उस कंडीशन में है, ये सारी चीजें इफेक्ट होता है। तो फ्यूल लाइंस, इंजन, फ्यूल टैंक, ये सारी चीजों को मेंटेनेंस आता है। आप एक बार साल में सर्विस देते थे, अभी आप 2 बार देना स्टार्ट कर दोगे तो ये एडिशनल कॉस्ट आपका बढ़ गया। फ्यूल एफिशिएंसी आएगी तो आपका पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो वहां पे आपका एक खर्चा बढ़ गया है। एंड द सैड पार्ट अबाउट दिस इज यस, ये भारत की ग्रोथ के लिए अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, हम पैसे सेव कर रहे हैं और हम ब्लेंड्स ऐसे बना रहे हैं जो वर्ल्ड हमारे से सीख सकता है। बट द सैड पार्ट इज इसको बहुत लोगों को अवेयर नहीं है, जो केयर नहीं करते, और जो लोग केयर करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ भी नहीं है। इवन OEMs एड्रेस करते हैं
कि यस ये एक चीज हो सकता है और इसमें आपको काफी फ्यूल ड्रॉप देखने को मिलेगा एंड इंजन मेंटेनेंस इश्यूज बढ़ने वाले हैं। बट द पॉइंट इज जो पुराने व्हीकल्स है वो व्हीकल्स है ऑन द रोड बिकॉज ऑफ वो किसी का एक लाइफलाइन हो सकता है, किसी का एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है एंड ही इज नॉट इन द स्टेज कि वो अभी न्यू कंप्लायंट वाली व्हीकल ले। तो कुछ ओईएम्स को पार्ट्स सप्लाई करने चाहिए फॉर द ओल्डर व्हीकल्स जो E20 कंप्लाइंट हो, एटलीस्ट फ्यूल लाइंस, फ्यूल टैंक एंड मे बी सम इंजन पार्ट्स जो करोजन और इसको बहुत अच्छे से हैंडल करे। एंड द पॉइंट इज कुछ 2024 वाले भी ऐसे व्हीकल है, फॉर एग्जांपल MG हेक्टर जैसे व्हीकल्स है जो E20 कंप्लाइंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेकेंड हैंड व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो प्लीज देखिए कि E20 कंप्लाइंट है, E10 कंप्लाइंट है। अगर आप फ्यूल भरा रहे हो इन योर करंट व्हीकल तो वो देखना चाहिए कि वो पेट्रोल पंप कौन सा फ्यूल दे रहा है, E10 दे रहा है, E20 दे रहा है। मे बी आपकी व्हीकल 2000 के पहले वाली हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज वो व्हीकल इतना हाई मेंटेनेंस हो जाएगी और उसका फ्यूल एफिशिएंसी इतना कम हो जाएगा कि उसको रन करना शायद इट इज नॉट फीजेबल फॉर यू। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सा फ्यूल भरा रहे हो, आपकी गाड़ी कौन सी है, और आप अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो अभी आपको मालूम है कि कौन सी गाड़ी लेना है। अभी E20 के बाद हमारा E70 आने वाला है, तो वो किस टाइप से आता है, उसके क्या फीस रहेंगे वो तो इन डिटेल में आपको पहले ही बता दूंगा। तो इट्स वेरी गुड साइन कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट E20 जो मुझे आपको सिखाना था। ये बहुत अच्छी चीज है, फ्यूचर में हमारे को ग्रोथ यहीं से मिलेगी एंड बिकॉज बहुत लोग इसीलिए ईवी पे भी टर्न कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट चाहता भी है बिकॉज ऑफ द सब्सिडी एंड हाइब्रिड व्हीकल्स कि फ्यूल को लोग अवेयर हो एंड व्हाट आर यू यूजिंग, हाउ आर यू यूजिंग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो जस्ट बी अवेयर कि आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हो, आपका फ्यूल कौन सा है, आप कौन सी एरिया में यूज करते हो और उसमें आपको ब्लेंड कौन सा मिलता है। योर व्हीकल्स हाई मेंटेनेंस इज नॉट बिकॉज वो बॉडी हो रही है, बिकॉज आप उसके अंदर फ्यूल गलत डाल रहे हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।